देखते हैं आज इन्वर्टिबल फंक्शन पर कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखें। यहाँ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सो डैट इफ सच डैट, ठीक है, डोमेन इतना है, रेंज कोडोमेन इतना है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना है, इज 1 पहले तो 1 प्रूफ करना है, उसके बाद बोला फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसका फिर इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का, इसी फंक्शन का। ठीक है, जब ये कोडोमेन इतना हो जाता हो, ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले 1 प्रूफ करना है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन के लिए हम पे सॉल्व करना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एफ एक्स कितना है, इफ सच दैट -1 से 1 क्लोज्ड इंटरवल, यहाँ पर रियल नंबर है। ठीक है, सच दैट एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स इक्वल टू है x बाई एक्स प्लस 2। इसको प्रूफ करना है कि ये जो है 1 है। ठीक है, तो 1 के लिए हम लोग कैसे अब निकालेंगे, ध्यान समझिए। 1 के लिए कैसे निकालेंगे ये समझना है। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए लेट 1 प्रूफ करने के लिए लेट x1 x2, आप लोग को पता है x1 और x2 दो वैल्यू मानते हैं इसके डोमेन में। तो इसका डोमेन कितना है, इतना है। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1, दो वैल्यू मान लिए x1 और x2। नाउ सॉल्व fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको, fx1 इक्वल टू fx2। अब देखिए यहाँ fx है x बाई एक्स प्लस 2, जब इसमें x1 पुट कीजिएगा तो x1 बाई x1 प्लस 2 नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 बाई x1 प्लस 2। x2 पुट कीजिएगा तो x2 बाई x2 प्लस 2, यानी x2 बाई x2 प्लस 2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इंटू x2 प्लस x1 इंटू 2, तो प्लस 2x1 इक्वल टू x1 इंटू x2 प्लस 2x2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए क्या कैंसिल होने वाला है, x1 इंटू x2 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 2x1 इक्वल टू 2x2, फिर 2 से 2 कैंसिल नहीं हो गया, यानी आ गया x1 इक्वल टू x2। तो आप लोग को पता है कि fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करने पर अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो वो कौन सा फंक्शन होता है, तो 1 फंक्शन होता है। ठीक है, तो fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व किए तो x1 इक्वल टू x2 आ गया। ठीक है, तो देयरफॉर f इज 1 यानी 1 हम लोग प्रूफ कर चुके। ठीक है, अब देखिए 1 प्रूफ कर चुके, अब उसमें बोल रहा है ना फाइंड द इनवर्स। तो इनवर्स निकालना है, किसका इनवर्स निकालना है वो देखिए। पहले इनवर्स किसका निकालना है ये समझते हैं। तो इनवर्स निकालना है उसको देखते हैं। इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, जब कोडोमेन इतना हो जाए। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इफ सच दैट -1 से 1 है, ठीक है, टेंड्स टू रेंज एफ। ये समझिए एकदम सिंपल, थोड़ा सा इसमें क्या है, इस फंक्शन वही है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू उतना ही रहेगा x बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, तो इसका इनवर्स निकालना है। ठीक है, इसे जब कोड में इतना हो जाए, आप लोग देखिए यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है कि इस फंक्शन का कोडोमेन कितना है, तो रेंज एफ है। तो जितना कोडोमेन यहाँ पर कोडोमेन होता है तो यहाँ पर एफ का रेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, रेंज इक्वल टू कोडोमेन। क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ रेंज एफ लिखा हुआ है। ठीक है, रेंज एफ लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए आप लोगों को। रेंज एफ लिखा, हम बताए थे कि वैसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव हो तो वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, और जब इन्वर्टिबल होगा तो उसका इन्वर्स हम लोग निकाल सकते हैं। तो जो बाइजेक्टिव होता है, ये 1 तो प्रूफ हो चुका है। तो अगर इसको हम लोग केवल ऑनटू कर दें तब तो 1 ऑनटू दोनों हो जाएगा। जब 1 ऑनटू दोनों हो जाएगा तो बाइजेक्टिव हो जाएगा, जब बाइजेक्टिव हो जाएगा तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन दिया हुआ है, ये डोमेन है और ये क्या है, कोडोमेन है। तो कोडोमेन इक्वल टू कितना, गिवन, ऐसे लिखेंगे गिवन कोडोमेन इक्वल टू कितना, रेंज एफ। इसी को कोडोमेन बोल रहे हैं। यहाँ पर जो वैल्यू होता है कोडोमेन होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है रेंज एफ, यानी जितना रेंज है उतना ही कोडोमेन है। ठीक है, गिवन कोडोमेन इक्वल टू रेंज, देयरफॉर एफ इज ऑन टू। सिंपल पॉइंट जैसे दिया हुआ, इसका बोल रहा है इनवर्स निकालने के लिए एफ एक्स इक्वल टू इतना है, जब कोडोमेन इतना हो जाए तो कोडोमेन यानी ये पूरा कोडोमेन है, यानी रेंज के इक्वल है। ठीक है, तो जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता था तो एफ क्या हो जाता है, ऑन टू फंक्शन हो जाता है। अब देखिए सिंस एफ इज 1 एंड ऑन टू बोथ, सिंस एफ इज 1 एंड ऑन टू बोथ, देयरफॉर इट इज इन्वर्टिबल। ठीक है, हम यहाँ बोल सकते हैं, अगर आगे करते हैं यहाँ पर लिखेंगे सिंस
if is 1 1 and onto both, therefore f is bijective। ठीक है, f बाइजेक्टिव हो, 1 1 और 2 हो गया तो 1 1 और 2 को ही ना बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। f इज बाइजेक्टिव, हेंस f इज इन्वर्टिबल, f इज इन्वर्टिबल। ठीक है, ये इन्वर्टिबल हो गया। तो फंक्शन इन्वर्टिबल तो हम लोग प्रूफ कर चुके। ठीक है, 1 1 और 2 प्रूफ कर दिया यानी इन्वर्टिबल हो गया। अब इन्वर्स निकालना, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं तो समझिए। अब इन्वर्स निकालना इतना हो गया। ठीक है, अब इन्वर्स निकाल देना, तो इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे देखिए। इन्वर्स निकालने के लिए तरीका समझिए। लेट y इक्वल टू एफ एक्स आप लोगों को पता है। ठीक है, इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है, उसी क्वेश्चन का है। अब इन्वर्स निकालना है तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स। 1 1 और 2 प्रूफ हो गया यानी बाइजेक्टिव हो गया, बाइजेक्टिव हो गया तो इन्वर्टिबल हो गया। तो अब इन्वर्स निकाला तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना है, x बाई एक्स प्लस 2 यानी x बाई एक्स प्लस 2। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए कितना हो गया, एक्स वाई प्लस 2y इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब देखिए यानी 2y इधर बच गया इक्वल टू, जिसमें x है उसको एक तरफ कर दीजिए, तो इसमें x आता है x माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यानी हो गया 2y इक्वल टू, इसमें से x कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस वाई हो गया। ठीक है, यानी देखिए कितना हो गया, 2y बाई 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स, यानी x का वैल्यू इतना आ गया। समझिएगा, x इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस वाई। ठीक है, अब इनवर्स अगर देखा जाए तो यहाँ x y इक्वल टू एफ एक्स है यानी x इक्वल टू एफ इनवर्स वाई, तो x यहाँ पर रख देंगे एफ इनवर्स वाई। सिंपल सी बात है कि y इक्वल टू एफ एक्स आता है, x इक्वल टू एफ इनवर्स हो जाता है इधर, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स यानी x यहाँ पे एफ इनवर्स y इक्वल टू 2y बाई 1 माइनस वाई। तो ये इनवर्स निकल गया। यहाँ y है तो यहाँ पर y है, यहाँ पर y है। अगर x रखना चाहे तो एफ इनवर्स x इक्वल टू, देयरफॉर एफ इनवर्स x इक्वल टू 2x बाई 1 माइनस एक्स। सिंपल। ठीक है, जहाँ y है वहाँ पर x रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इनवर्स निकल गया, यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन समझा जाए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है उसको पहले समझिए। दिया हुआ कंसीडर एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर, ये डोमेन रियल नंबर है, कोडोमेन रियल नंबर है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। तो इसमें इन्वर्टिबल प्रूफ करना है। तो दो तरीका है इन्वर्टिबल प्रूफ करने का है, या तो आप उस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूफ कर दीजिए, अगर बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया तो इसका मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन है, सीधी सी बात है। या जीओ एफ निकालिए, जीओ एफ इक्वल टू एक्स आ जाए और एफ ओ जी इक्वल टू वाई आ जाए तो इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट मेथड ये कि हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, आप लोग पढ़े हैं इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो अगर एफ ए से बी में फंक्शन हो, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन, ठीक है, जी बी से ए में हो, तो उस जी को इन्वर्टिबल फंक्शन एफ का तभी बोलेंगे, मतलब उस एफ को इन्वर्टिबल फंक्शन तभी बोलेंगे जब जीओ एफ इक्वल टू एक्स आ जाए, मतलब आई ए आ जाए, और एफ ओ जी इक्वल टू वाई आ जाए, यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए। ठीक है, ये आप लोग को पता है। तो देखिए, यानी मेरे कहने का मीनिंग है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रूफ कर निकालना पड़ेगा, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन, सबसे पहले इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इफ सच दैट, सेकंड नंबर क्वेश्चन, इफ सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर। ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, इसमें कितना है 4x प्लस 3। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, लेट y बी द आर्बिट्री एलिमेंट, दो तरीके से बताएंगे। ठीक है, दो मेथड से इसको बताएंगे। लेट y बी द आर्बिट्री एलिमेंट, आर्बिट्री एलिमेंट, ठीक है, ऑफ रेंज। ठीक है, y आर्बिट्री एलिमेंट मान लीजिए रेंज का। ठीक है, तो देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाता है, एफ एक्स, y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 4x प्लस 3 है, रख दीजिए। तो y इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, y इक्वल टू कितना हो गया, 4x प्लस 3। तो यहाँ से y माइनस 3 बाई 4 इक्वल टू एक्स। ठीक है, x निकल गया। अब क्या करते हैं आप लोग को पता है, कल भी हम बताए थे। अब ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3, ये इन्वर्टिबल फंक्शन तभी होगा, आप लोग को पता है कि एक और फंक्शन का एग्जिस्ट करता हो। अगर ये रियल नंबर से रियल नंबर में है तो दूसरा इसके रियल नंबर, इससे इसमें एक फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए, तो हम वही एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, इसको एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो लेट अस डिफाइन
इफ सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर, ठीक है, मतलब ये इफ रियल नंबर से रियल नंबर में है तो इसका इनवर्स भी जाएगा तो रियल नंबर से रियल नंबर में ही होगा। तो लेट अस डिफाइन इफ सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर गिवन बाई, तो यहाँ पर देखिए ये फंक्शन एफ एक्स है तो इसको हम लोग क्या मानते थे, ये इसको एक फंक्शन मान लेते थे, इसको जी वाई, तो जी वाई इक्वल टू हो गया वाई माइनस 3/4, तो ये जी वाई फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए तो एफ एक्स पता है, एफ एक्स इक्वल टू इतना है, जी वाई पता है, अब निकालेंगे नाउ जी ओ एफ। तो आप लोग को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि एफ ए से बी में फंक्शन है तो वह इन्वर्टिबल तभी होगा जब एक ऐसे फंक्शन का एग्जिस्टेंस हो, ठीक है, बी से ए में, ठीक है, जी वो फंक्शन है कि जीओ एफ इक्वल टू एक्स आ जाए और एफ ओ जी इक्वल टू वाई आ जाए। तो जीओ एफ इक्वल टू एक्स का मीनिंग हुआ कि आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए और एफ ओ जी इक्वल टू वाई आ जाए यानी आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब वो इन्वर्टिबल फंक्शन होता है, अदरवाइज इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ दो फंक्शन तो हम लोग ला ही दिए, एक जी वाई ला दिए, एक एफ एक्स ला दिए। अब हम लोग को निकालना है जीओ एफ, ठीक है, तो जीओ एफ निकालिए। तो देखिए जीओ एफ कैसे निकालेंगे, नाउ जी ओ एफ एक्स, ठीक है, तो जी ओ को हटाइए, करली ब्रैकेट एफ एक्स अंदर लिखिए, ठीक है। देखिए हम लोग क्या कर रहा है, जीओ एफ एक्स निकालेंगे अगर एक्स आना चाहिए, ठीक है, और एफ ओ जी निकालेंगे वाई आना चाहिए, सिंपल सा पॉइंट है। तो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं जीओ एफ एक्स है, तो जी ओ को हटाइए, करली ब्रैकेट एफ एक्स अंदर हो गया। तो देखिए जी आई एफ एक्स का वैल्यू कितना है, एफ एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, तो एफ एक्स का वैल्यू है 4x + 3, देखिए एफ एक्स का वैल्यू 4x + 3, ठीक है। तो चलिए जी, अब ये इनपुट है, जी के लिए इनपुट का एफ एक्स का वैल्यू तो हम लोग रख लिए 4x + 3, तो 4x + 3 किस में जाएगा, जी में जाएगा। तो देखिए जी वाई इक्वल टू है वाई माइनस 3/4, यानी यहाँ इनपुट वाई है तो यहाँ पर वाई है। अगर यहाँ इनपुट जेड होता तो जेड माइनस 3/4 होता, ठीक है। अगर यहाँ पर इनपुट के होता तो के माइनस 3/4 होता। अगर इनपुट जैसे जैसे आप यहाँ चेंज कीजिएगा वैसे वैसे यहाँ पर आउटपुट चेंज होगा, ठीक है। वहीं तो यहाँ पर वाई है तो यहाँ इनपुट के जगह पर 4x + 3 रखे हैं, इनपुट की जगह पर अगर 4x + 3 रखें तो जहां y है वहां पर क्या मिल जाएगा, 4x + 3 मिल जाएगा, यानी 4x + 3, y की जगह 4x + 3 मिल जाएगा, -3 पहले से /4, यानी 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4x/4, यानी 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, x आ गया। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो देखिए जीओ एफ एक्स निकालना है तो x आ गया, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। और ये i, अब जीओ एफ है, ठीक है, एफ अंदर है, जीओ एफ है तो एफ एक्स अंदर है, इसका मतलब इसका डोमेन यहाँ पर लिख देना है आई के जगह पर। तो एफ एक्स का डोमेन कितना है, ये रियल नंबर है, तो यहाँ पर आई आर लिख दीजिए, यहाँ पर आर लिख दीजिएगा। अगर यहाँ पर ए होता तो यहाँ पर ए लिख दीजिए, जीओ एफ एक्स है, एफ अंदर है इसलिए एफ का डोमेन यहाँ पर लिख देंगे, हो गया। एक्स आ गया तो यहाँ पर लिख देंगे, आइडेंटिटी फंक्शन है, एक्स आ जाता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो एफ वाई इक्वल टू वाई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही आइडेंटिटी फंक्शन दोनों एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो चाहे एफ वाई इक्वल टू वाई हो, आइडेंटिटी फंक्शन ही होता है। चलिए जीओ एफ निकाल के हम लोग एक्स ला लिए, अब एफ ओ जी इक्वल टू अगर वाई आ जाए तो प्रूफ हो जाएगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो देखिए एफ ओ जी अब निकाल रहे हैं, अब कैसे निकालेंगे उसको समझिए, जैसे जीओ एफ निकाले सेम टू सेम वैसे ही निकालेंगे एफ ओ जी। तो देखिए कैसे निकालें एफ ओ जी, ठीक है। यहाँ पर जी अंदर है, चूंकि फंक्शन तो इसको हम माना जी वाई, तो यहाँ पर वाई रखेंगे, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ ओ को हटा के करली ब्रैकेट जी वाई अंदर, आप लोग को पता है, ठीक है। तो फिर एफ जी वाई कितना है, तो जी वाई है वाई माइनस 3/4, ये जी वाई है। अब देखिए तो जी वाई का वैल्यू है वाई माइनस 3/4, अब जी वाई वाला वैल्यू किस में इनपुट हो जा रहा है, तो एफ में इनपुट हो जा रहा है, तो जी वाई वाला वैल्यू एफ में इनपुट हो जा रहा है। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, 4x + 3 है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3 है, यानी एक्स के जगह पर जो इनपुट डालोगे यहाँ पर 4 के साइड में निकलेगा, यहाँ पर 4 अगर होगा तो 4 × 4 + 3 निकलेगा। अगर यहाँ पर जेड इनपुट के फॉर्म में डालेंगे तो 4z + 3 होगा। अगर इनपुट के फॉर्म में y - 3/4 डालें, यहाँ पर इनपुट के y - 3/4, तो 4 × y - 3/4 + 3 हो जाएगा। तो वही 4 × y - 3, ठीक है, /4 अब +3, यानी 4 के साइड में x है, तो जहाँ x है वहीं पर यह निकलेगा। f में इनपुट हो रहा है y - 3/4, तो यहाँ f में इनपुट होगा y - 3/4, तो जहाँ x है वहीं पर ना निकलेगा, तो 4 × y - 3/4 + 3 हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी y - 3 + 3 हो गया, ये कट गया, यानी ये आ गया y। तो इसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एफ ओ जी है, जी अंदर है, ठीक है, यहाँ पर एफ ओ जी है तो जी अंदर है, तो इसके लिए इसका डोमेन क्या है, जी के लिए, जी फंक्शन जो है, तो जी फंक्शन के लिए डोमेन कितना है, रियल नंबर ही है, यहाँ पर आर लिख दिए, यानी ये हो गया आपका
प्रूफ हो गया। ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन आप लोग को पता है कि जब भी इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करना हो तो सबसे पहले जो फंक्शन है वो किससे किस में डिफाइन है वो लिख दीजिए। तो एफ सच दैट रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइंड है एफ एक्स। तो अब इसको y इक्वल टू एफ एक्स मान के x का वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिएगा, एक फंक्शन अगर ये फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में, अगर ये फंक्शन a से b में होता तो एक फंक्शन डिफाइन, लेट अस डिफाइन एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर। यहाँ पर अगर a से b में होता तो b से a में यहाँ पर लिखते b से a में, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं gy, जैसे उसमें माने तो gy इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद GOF निकालेंगे। अगर GOF इक्वल टू x आ जाए और FOG इक्वल टू y आ जाए, इसका मतलब वो इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर GOF इक्वल टू x नहीं आ रहा है, ठीक है, FOG इक्वल टू y नहीं आ रहा है, इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग इसको बनाएंगे आगे, तो यहाँ पर लिखेंगे ना, सिंस GOF इक्वल टू IR, मतलब x IR आ गया, एंड FOG इक्वल टू IR, ठीक है, therefore f is invertible, f is invertible। ठीक है, इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया, फंक्शन जो है f इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया, therefore g is इनवर्स ऑफ f। अब g ही नहीं, ये अगर a से b में है तो b से a में हम g ये ना मानते हैं, तो g f का क्या हो गया, इनवर्स, g is इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f, g क्या हो गया, f का इनवर्स हो गया। ठीक है, तो अब gy कितना है, तो gy इक्वल टू, तो gy इक्वल टू है y माइनस 3/4। ठीक है, तो g के जगह पर क्या रख देंगे, तो g के जगह पर f इनवर्स रख देंगे, बिकॉज आप लोग को पता है कि इनवर्स किससे डिनोट किया जाता है, तो f इनवर्स है, g इनवर्स होता है, लेकिन उसी इनवर्स को हम लोग f इनवर्स से डिनोट करते हैं, तो g के जगह पर f इनवर्स रख देते हैं। तो f इनवर्स y इक्वल टू आ गया y माइनस 3/4। यानी क्वेश्चन नंबर सेकेंड को भी हम लोग सॉल्व कर दिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इन्वर्टिबल फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। चलिए इसी सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अगर हमको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक और डेफिनेशन बताते हैं कि ए फंक्शन विच इज बाइजेक्टिव इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन, वैसा फंक्शन जो बाइजेक्टिव होगा वो इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। अगर उसके अकॉर्डिंग बनाना होता तो हम लोग क्या करेंगे, इस एफ एक्स को प्रूफ करेंगे कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव प्रूफ कर दे तो इन्वर्टिबल हो गया। ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग बना तो देखिए कैसे बनेगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन में। ये भी एक तरीका हो गया बनाने का, अब उसको दूसरे तरीके से बनाया जाए। देखिए, अगर इसी सेकेंड नंबर क्वेश्चन को अगर हम बनाए दूसरे तरीके से तो इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे। तो देखिए, इफ सच दैट रियल नंबर टेंड्स टू रियल नंबर, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू है 4x + 3। तो इसको देखिए बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए 1 1 2 प्रूफ करना पड़ेगा। तो पहले 1 1 प्रूफ करें, तो 1 1 कैसे प्रूफ किया जाता है, तो देखिए लेट x1, x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। तो डोमेन कितना है, रियल नंबर है, रियल नंबर में दो हम लोग वैल्यू मान लेंगे x1 और x2। नाउ fx1 इक्वल टू fx2, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करो, तो fx1 तो fx इक्वल टू 4x + 3 है, जो इसमें x1 पुट करेंगे तो 4x1 + 3 हो जाएगा, 4x1 + 3। आज जब x2 पुट करेंगे तो 4x2 + 3, 4x2 + 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 4x1 इक्वल टू 4x2। तो 4 से 4 कट गया, यानी x1 इक्वल टू x2। आप लोग को पता है fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करने पर अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, इसका मतलब f 1 1 फंक्शन हो गया। तो देयरफॉर f इज 1 1, f इज 1 1, यानी फंक्शन जो है ये 1 1 प्रूफ कर लिए हम लोग। ठीक है, अब 1 1 प्रूफ कर लिए तो अब इसको ऑन टू प्रूफ भी प्रूफ करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो 1 1 प्रूफ कर लिया, अब हम लोग को ऑन टू प्रूफ करना है। तो ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ऑन टू के लिए लेट रेंज इक्वल, ऑन टू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन हम लोग को फाइंड करना होता है, तो प्रूफ करना होता है। तो y इक्वल टू लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, लेट y इक्वल टू एफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ एक्स का वैल्यू कितना है, 4x + 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर +3 इधर आएगा तो -3, यानी y माइनस 3/4 इक्वल टू x। ठीक है, सेकंड मेथड है, याद रखिएगा। ये 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट मेथड तो हम लोग पढ़ लिए, बना लिए, ये सेकंड मेथड है बनाने का। तो ये हो गया x इक्वल टू y माइनस 3/4। अब देखिए फॉर एवरी y belongs to real number, for every y belongs to real number we get x belongs to real number। क्लियर है, आप y की जगह कोई भी रियल वैल्यू रखिए ना, x रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है,
यानी ये क्लियर हो जा रहा है कि y जो है, y का वैल्यू क्या है, रियल नंबर है। y की जब पूरा रियल नंबर पुट कर लीजिए, रियल नंबर ही आएगा x का वैल्यू, यानी इस डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और ये y का वैल्यू यहाँ पर रियल नंबर पुट कीजिएगा तो रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंज रियल नंबर है, देयरफॉर रेंज, यहाँ y की जब कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, x रियल नंबर आएगा, यानी x डोमेन है, डोमेन रियल नंबर है ऑलरेडी। तो y के किसी ऐसे वैल्यू के लिए रियल नंबर नहीं हो, अगर y के किसी वैल्यू के लिए अगर रियल नंबर x नहीं मिले तो इसका मतलब वो रेंज रियल नंबर नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर y के किसी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के किसी भी वैल्यू के लिए x रियल नंबर मिलेगा, इसका मतलब रेंज इक्वल टू क्या, रियल नंबर, ठीक है। अब देखिए गिवन ये क्या है, तो कोडोमेन है, तो कोडोमेन इक्वल टू रियल नंबर, गिवन कोडोमेन इक्वल टू रियल नंबर, ठीक है। तो रेंज इक्वल टू रियल नंबर, कोडोमेन इक्वल टू रियल नंबर, देयरफॉर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, देयरफॉर रेंज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज इक्वल टू कोडोमेन हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है। रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूफ हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑन टू फंक्शन है, देयरफॉर एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू, यानी ऑन टू फंक्शन प्रूफ हो गया। तो ये 1 1 भी प्रूफ कर लिया, ऑन टू भी प्रूफ कर लिया। तो देखिए सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, देयरफॉर इट इज बाइजेक्टिव, हेंस इट इज इन्वर्टिबल, ठीक है। ये ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख भी सकते हैं, सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, ठीक है, देयरफॉर एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। ये क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, हेंस एफ इज इन्वर्टिबल। आप लोगों को पता है कि बाइजेक्टिव प्रूफ कर देंगे तो वो इन्वर्टिबल तो हो ही जाएगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो इन्वर्टिबल होता ही है, ठीक है। उस पर भी अब कैसे होता है उस पर भी हम लोग को क्वेश्चन देखना है, ठीक है। हम उसको भी समझाएंगे कि बाइजेक्टिव ही होगा तो वो इन्वर्स उसका क्यों निकलेगा, ऐसा मतलब ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं कि जो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा उसका ही इन्वर्स निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो एफ इज इन्वर्टिबल, तो इन्वर्टिबल हो गया तो x इक्वल टू, अब सिंस x इक्वल टू कितना है, सिंस x इक्वल टू कितना लाया है वहां पर, तो x इक्वल टू y माइनस 3/4, ठीक है। देयरफॉर एफ इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा, y इक्वल टू एफ एक्स होता है तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4, यानी ये हो गया इनवर्स निकल गया, ठीक है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से, दो मेथड से देख लिए, एक तो जीओएफ और एफओजी निकाल के, दूसरा ये कि बाइजेक्टिव प्रूफ करके, ठीक है। चलिए सबसे पहला अब यहाँ पर हुआ, दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देख लेंगे तब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी वो इन्वर्टिबल होगा, अगर बाइजेक्टिव नहीं होगा तो इन्वर्टिबल नहीं होगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है, टेंस टू 4 से इनफाइनाइट, कोडोमेन है ये, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू इतना, सो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। तो दो मेथड है, ठीक है। अब एक ही मेथड बताएंगे, आप लोग बना लीजिएगा दोनों मेथड से, ठीक है। विद द इनवर्स ऑफ एफ गिवन बाय एफ इनवर्स इक्वल टू इतना, मतलब इतना इनवर्स आएगा, इसका इनवर्स इतना आएगा, प्रूफ करना है पहले ये इन्वर्टिबल फंक्शन है। तो इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूफ करने के लिए सब आप लोग जीओएफ वाला मेथड से बना सकते, जीओएफ एफओजी वाला मेथड से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं उसी से पहले, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए, तो इफ सच दैट रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर टेंस टू, यहाँ पर क्लोज इंटरवल 4 से इनफाइनाइट, ठीक है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू कितना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे तो लेट y बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ रेंज, रेंज का आर्बिट्री एलिमेंट y है, ठीक है। देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ एक्स। तो देखिए y इक्वल टू एफ एक्स कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब x का वैल्यू y के फॉर्म में निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ हो गया रूट अंडर y माइनस 4 इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब आप लोग को पता है,
ठीक है। x का वैल्यू पहले तो आप लोग y एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लेंगे, उसको y इक्वल टू fx करके x को y के फॉर्म में सॉल्व कर लीजिएगा। जब सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद लेटेस्ट डिफाइन, देखिए ये किससे किस रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर से इसमें है, तो अभी क्या हो जाएगा, लेटेस्ट डिफाइन इफ एक फंक्शन दूसरा फंक्शन ना, उसमें भी हम लोग को जी मानना चाहिए था, ठीक है। वहां पर आप लोग जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, वहां पर एफ सच डेट नहीं, उसमें क्या कर सकते हैं, जी सच डेट, ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट और सेकंड में जो फंक्शन माने एक दूसरा फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पर एफ फंक्शन है तो एक दूसरा फंक्शन जी सच डेट, ठीक है। ये अगर ये रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर से इसमें है तो ये इससे, तो ये जो फंक्शन यहाँ पर डिफाइन करते हैं इससे इसमें डिफाइन करते हैं, तो क्लोज इंटरवल 4 से इनफाइनाइट, क्लोज इंटरवल कितना हो जाएगा, 4 से इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोज 4 से इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जी सच डेट 4 से इनफाइनाइट हो गया। अब रियल नंबर पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, ये इससे इसमें है तो इससे इसमें, मतलब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन कर लिए। हाँ, गिवन बाई जी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी को ना जी वाई मान लेते हैं, तो जी वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस 4, ठीक है, वाई माइनस 4 ये फंक्शन मान लिए। अब निकालेंगे जीओ एफ, ठीक है। नाउ जीओ एफ, तो जीओ एफ निकालेंगे कैसे, तो देखिए जी ओ को हटाएंगे, करली ब्रैकेट एफ एक्स अंदर, ठीक है, आप लोगों को पता है। तो जी आई एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स कितना, पहले देखिए एफ एक्स जो है वो कितना है उसको समझ लेता है। तो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो रख दीजिए एफ एक्स जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अभी किस में जा रहा है, जी में जा रहा है, तो ये जी में जाएगा तो जी वाई कितना है, रूट अंडर वाई माइनस 4 है। तो देखिए जी वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस 4 है, तो यहाँ वाई की जगह पर जो इनपुट होगा यहाँ पर मिलेगा वाई की जगह पर, तो इनपुट में अगर y की जगह पर ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो रूट अंडर y की जगह पर क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, अब माइनस 4 है उसमें, तो ये कट गया, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन, इसी को ना एक्स आ गया, जीओ एफ इक्वल टू एक्स आ गया, आइडेंटिटी फंक्शन है आई। देखिए अब एफ अंदर है तो एफ का डोमेन कितना है, तो एफ का डोमेन है आर पॉजिटिव, ठीक है, एफ अंदर है तो एफ का डोमेन है आर पॉजिटिव, तो यहाँ पर आर पॉजिटिव लिख दिए, ठीक है। चलिए अब एफओजी निकालेंगे, जीओ एफ निकल गया, अब हम लोग को फाइंड करना है एफओजी। तो एफओजी अगर निकाला, एफओजी अगर वाई प्रूफ हो जाता है तो इसका मतलब इनवर्टिबल फंक्शन है, ठीक है। तो निकालते हैं, देखिए एफओजी, तो एफओजी निकालिए, तो एफओजी क्या, एफओजी यहाँ पर वाई, जी है ना तो यहाँ वाई रखेंगे, ठीक है। तो इसको एफ ओ को हटा के कर ले ब्रैकेट जी वाई अंदर, ठीक है। तो एफ जी वाई कितना है, तो जी वाई हम कितना माने थे, रूट अंडर वाई माइनस 4, जी वाई कितना था, रूट अंडर वाई माइनस 4, ठीक है। तो अभी जी वाई का वैल्यू है रूट अंडर वाई माइनस 4। अब ये किस में जा रहा है, एफ में, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4 हुआ। जब रूट अंडर वाई माइनस 4 होगा तो रूट अंडर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो रूट अंडर वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा तो कितना, वाई माइनस 4 प्लस 4, तो ये कैंसिल हो गया, नहीं वाई, देखिए तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, जीओ एफ इक्वल टू एक्स आ गया, एफ जी इक्वल टू वाई आ गया, ये भी तो आइडेंटिटी फंक्शन ही है ना। तो देखिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अब यहाँ जी अंदर था, जी के लिए डोमेन हम लोग क्या ले रहे थे, जी के लिए 4 से इनफाइनाइट, यहाँ पर हो गया था 4 से इनफाइनाइट, ठीक है। तो जीओ एफ इक्वल टू एक्स आ गया, एफ जी इक्वल टू वाई, देयरफॉर एफ इज इनवर्टिबल, एफ इज इनवर्टिबल, देयरफॉर एफ इज इनवर्टिबल, मतलब एफ इनवर्टिबल प्रूफ हो गया, ठीक है। एंड जी इज इनवर्स ऑफ एफ, जी इज इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ, जी क्या है, एफ का इनवर्स है, ठीक है। देयरफॉर जी वाई इक्वल टू, अब सिंस जी वाई इक्वल टू कितना है, तो जी वाई इक्वल टू है रूट अंडर वाई माइनस 4, तो जी के जगह पर क्या रख सकते हैं, एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू रूट अंडर वाई माइनस 4 हो तो गया, तो यहाँ पर एफ इनवर्स भी निकल गया, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन का एक फर्स्ट मेथड देख लिए, इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग हम लोग इसका इनवर्स निकाल लिए, ठीक है। सेकंड मेथड अगर हम लोग इसको 1 1 2 प्रूफ कर देते हैं तभी भी ये बाइजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। 1 1 2 कैसे प्रूफ करेंगे उसको भी देखते हैं, देखिए उस मेथड से भी देख लेते हैं, सेकंड मेथड से भी इसको देखिए, सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। तो सेकंड मेथड क्या है कि इसको हम लोग को बाइजेक्टिव प्रूफ कर देना है, तो बाइजेक्टिव अगर फंक्शन प्रूफ हो गया तो इनवर्टिबल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे हम लोग प्रूव करेंगे बाइजेक्टिव, ये देखिए, लेट फॉर 1 1 ना, पहले इफ सच डेट कितना है, तो इफ सच डेट आर पॉजिटिव
क्लोज इंटरवल 4 से इनफाइनाइट ओपन इंटरवल है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्लोज इंटरवल है। एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो मेरे कहने का मीनिंग इसको प्रूव करना है बाइजेक्टिव, तो बाइजेक्टिव के लिए पहले 1 1 प्रूव करना पड़ेगा, फिर अनटू प्रूफ करना पड़ेगा। अगर 1 1 अनटू दोनों हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया, जब बाइजेक्टिव हो गया तो इनवर्टिबल हो गया प्रूफ, ठीक है। तो हम 1 1 प्रूफ करने के लिए लेट x1 x2 बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, तो डोमेन कितना है, आर पॉजिटिव, डोमेन कितना है, आर पॉजिटिव। नाउ fx1 इक्वल टू fx2 सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। तो fx1 इक्वल टू fx2, जब x है तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 4 है, जब x1 पुट कीजिएगा तो x1 स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, तो x1 स्क्वायर प्लस 4 हो गया इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 4 हो गया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यानी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब दोनों को एक तरफ भेजिए, तो x1 स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, तो इसको लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी x1 प्लस x2, ठीक है, इंटू x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब देखिए x1 और x2 दो पॉजिटिव रियल नंबर है, बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन में डिफाइंड है, दो पॉजिटिव रियल नंबर, तो दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम कभी 0 नहीं हो सकता, आप लोग को पता है। तो x1 और x2 दो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो x1 प्लस x2 कभी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, यानी लेकिन दो पॉजिटिव रियल नंबर का सब्ट्रैक्शन जो है वो 0 हो सकता है, डिफरेंस 0 हो सकता है, यानी x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, इट मीन्स x1 इक्वल टू x2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो fx1 इक्वल टू fx2 को सॉल्व करने पर अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर f इज 1 1, ठीक है, सिंपल 1 1 प्रूफ कर चुके। अब क्या प्रूफ करना है हम लोग को, इसको ऑन टू प्रूफ करना है। अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो वो बाइजेक्टिव हो जाएगा, तो 1 1 हो गया। ऑन टू प्रूफ करने के लिए देखिए क्या करेंगे, ऑन टू कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए ऑन टू प्रूफ करने के लिए लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4, y इक्वल टू एफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर y माइनस 4 इक्वल टू एक्स। तो इसका रेंज निकालने के लिए रूट में है, तो रूट के अंदर वाला वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं, तो रूट के अंदर है y माइनस 4, तो इसको क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी y का वैल्यू 4 से 12 था, 4 से 12 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, यानी देयरफॉर y बिलोंग्स टू हो जाएगा 4 से इनफाइनाइट। y का वैल्यू 4 से 12 है तो कहाँ तक, तो इनफाइनाइट तक, यानी y का वैल्यू 4 से इनफाइनाइट, 4 यहाँ इक्वल टू लगा तो 4 इंक्लूड, बट इनफाइनाइट कभी भी इंक्लूड नहीं होता है, तो 4 से इनफाइनाइट, एंड देयरफॉर रेंज इक्वल टू कितना हो गया, रेंज इक्वल टू आ गया 4 से इनफाइनाइट, y के वैल्यू को ही रेंज बोलते हैं, तो रेंज आ गया। अब देखिए अब कोडोमेन भी तो इतना दिया है ना, ये डोमेन है, ये कोडोमेन होता है, तो इक्वल टू कोडोमेन इक्वल टू कितना, कोडोमेन, तो रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूफ हो गया, ठीक है, रेंज इक्वल टू कोडोमेन प्रूफ हो गया, इसका मतलब वो ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर, उसके बाद अगर लिखना चाहें तो यहाँ पर लिखा देयरफॉर एफ इज ऑन टू, वहाँ लिख दीजिए देयरफॉर एफ इज ऑन टू फंक्शन हो गया। अब लिखिएगा सिंस एफ इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, since f is 1 1 and onto both, therefore f is bijective। बाइजेक्टिव प्रूफ हो गया, 1 1 2 दोनों हो गया तो बाइजेक्टिव हो गया, हेंस f is इनवर्टिबल, ठीक है, इन्वर्टिबल प्रूफ हो गया। अब सिंस x इक्वल टू कितना आया है, x इक्वल टू है रूट अंडर y माइनस 4, ठीक है, तो यहाँ पर x इक्वल टू y इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू आ गया रूट अंडर y माइनस 4, यानी यहाँ पर इसका इनवर्स भी हम लोग फाइंड कर लिए। तो देखिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन हम लोग किए, ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड का दोनों मेथड से हम लोग इसको सॉल्व किया है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में जो हम लोग निकाले हैं दूसरा फंक्शन, वहाँ पर जील आप लोग कर लीजिएगा।